हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। लास्ट 2 डेज़ में मैं काफ़ी करीबन 6-7 बार वीडियोस बना चुकी हूँ एंड उसमें से एक फाइनली अपलोड भी कर दिया था मैंने 55 मिनट्स का बना के। एंड फिर उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। बिकॉज़ मैंने जैसे कहा था कि 22 जुलाई का मैं बनाऊंगी एंड उससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि 24 दिसंबर 2005 का समहाउ रिलेटेड टू 1 जनवरी 2006 है एंड दैट इज समहाउ रिलेटेड टू 22 जुलाई 2017। तो वीडियो जो स्टार्ट करना है वो 1 जनवरी 2006 से करना है एक्चुअली में। सो आई मेड द होल वीडियो so many times and finally uploaded it also and then deleted it also because I had some reservations, कि मैं कितना डिस्क्लोज़ करूँ, कितना बताऊँ या कितना सेंसरशिप में डालूँ। एंड बिकॉज़ ये कोई एक थ्योरेटिकल या एक कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया उससे जो मुझे जो भी टेक अवे मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। एंड बिकॉज इट्स नॉट वेरी something I don't want everybody or anybody to experience that, but I really definitely want to have everybody to have an insight कि what goes beyond जो हमें दिख रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे 3D लाइफ में हो रहा है। एक्चुअली इट हैज़ समथिंग अटैच्ड टू समथिंग बियॉन्ड द व्हील। एक अदृश्य एक गेम खेला जाता है या आप उसके पात्र हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली हैं। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है तो बहुत बहुत आसान हो जाता है वो पात्र का रोल प्ले करना। तो आई मेड अ होल वीडियो ऑफ मोर देन 55 मिनट्स एंड आई अपलोडेड इट, बट स्टिल आई हैड समथिंग। इतना बनाने के बाद भी मेरे अंदर एक कुछ था जो मुझसे कह रहा था, एक क्वेश्चन कर रहा था कि शुड आई टेल सो मच, शुड आई गिव सो मच। एंड देन आई डिलीटेड इट। एंड जब मैंने डिलीट किया तो एक वीडियो मेरे पास आया एंड दैट वाज अपलोडेड 55 मिनट्स पहले। एंड मीन्स जब मैं ये वीडियो बना रही होंगी बेसिकली तब वो ये वाला नहीं जो मैंने डिलीट किया था, तब बेसिकली शायद वो वीडियो बना रही होंगी जिन्होंने अपलोड किया था। एंड इट गेव मी ऑल द आंसर्स। आई विल मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक नीचे डालूंगी इस वीडियो के नीचे। एंड आई गॉट माई आंसर्स, जो मैं सोच रही थी कि मुझे कितना बताना चाहिए, क्यों बताना चाहिए, क्या ज़रूरी है बताना, एंड या कितना होल्ड ऑन करूं, कितना सेंसरशिप इस्तेमाल करूं। एंड आई गॉट ऑल द आंसर्स थ्रू दैट। मैंने बस 15 मिनट का वीडियो देखा और मुझे समझ में आ गया एंड मेरा एक क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड हो गया जो मुझे इतना कश्मकश में था मैं। तो आई एम गोइंग थ्रू दोज वीडियोज़ अगेन एंड अगेन, और इसके साथ और भी वीडियोज़ आ रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू से कि शायद हो सकता है एक दिन यानी कि आज मैं वो रिकॉर्डिंग ना करूं। लेट मी हैव मोर क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड, लेट मी हैव मोर क्लैरिटी एंड आई थिंक देन आई कैन गिव बेटर। अब जो मुझे एक कोई बंदिश नहीं लग रही, कोई दबिश नहीं लग रही, कोई बॉन्डेज काइंड का नहीं लग रहा कि मुझे लगता था कि मुझे यहाँ से चेन
आई हैव टू फास्टन, यहाँ पे एक चेन डालनी है, यहाँ पे सेंसरशिप डालनी है, यहाँ पे कम बोलना है, यहाँ पे इसको नहीं बताना है। तो लेट्स सी, कुछ वीडियोस दे आर कमिंग अक्रॉस, उनको मैं देखती हूँ पहले, एंड आई एम श्योर कि तब तक मुझे क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाएगा थोड़ा, एंड आई विल नो कि हाउ मच इज़ इट कमिंग इन द फ्लो, कितना मैं आप लोगों को बताऊँ। बिकॉज जो मैंने वीडियो देखा उसमें जितना मैंने 5-10 मिनट 15 मिनट देखा, तो इट वॉज ऑल अबाउट कि दैट इज़ वॉट आई एम सपोज टू डू। आई एम टू टेल यू, टू गाइड यू हाउ टू नेविगेट थ्रू दिस 3D वर्ल्ड, इस दुनिया से के चक्रव्यूह से निकलने का क्या रास्ता है। एंड क्योंकि ये जो हमारा 3D का चक्रव्यूह है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे फैमिली ही होती है, जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह है हमारे लिए। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, इन लॉज एंड क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, यही है हमारा चक्रव्यूह। एंड बिकॉज क्योंकि आई फर्मली बिलीव सिंस जब से मुझे समझ में आने लगा है कि जिनको मोक्ष चाहिए, लेट बी, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जिनको मोक्ष चाहिए, जो नहीं चाहते कि दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ें, तो दे विल हैव टू क्लियर ऑल देयर कर्मास। दे हैव टू क्लियर देयर कर्मास विद देयर पेरेंट्स, विद हस्बैंड, विद चाइल्ड, विद in-laws, with relatives, with the friends, with everybody, फलाना ठिकाना, ओके। तो जिनको क्लियर करना है सारे कर्मास, तो फिर भैया बैंक अकाउंट अभी क्लियर करना है तो हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है ना, वहाँ पे भाई अकाउंट क्लियर करना होता है। और जिनको क्लियर नहीं करना है, जिनको मोक्ष के रास्ते पे नहीं है, तो उनको वो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा क्लियर करने के लिए, तो वो दे कैन जस्ट रिलैक्स, नहीं पट रहा ना पटे, भाड़ में जाओ तुम, हमें क्या लेना देना, लड़ाई झगड़ा किया, वो करा, एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लाइफ में फिर उनको फेस करते हैं, फिर वही हम कर्मास को दोबारा प्ले आउट करते हैं। फिर अगर चाहें तो निपटाएं, नहीं चाहें तो फिर उसके बाद फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो मोक्ष के रास्ते पे नहीं है, जो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो तो दे कैन कैरी ऑन विद दिस, ठीक है। उनको तो हिसाब किताब क्लियर करना नहीं है, तो दे कैन जस्ट से कि अरे नहीं पड़ रहा, छोड़ो यार, भाड़ में जाओ, और अपना दूसरा रास्ता पकड़ लिया। बट दिस कैन नॉट बी डन विद दोज पीपल जो मोक्ष के रास्ते में है, जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है। दे हैव टू क्लियर द कर्मास, एंड व्हेन यू हैव टू क्लियर द कर्मास, then you have to face everything that is coming your way. You just cannot escape it, you just cannot run from it, you just cannot hide from it. You have to accept it, face it, overcome it, and so this is what is actually going to come in the next video when I'm going to make about it, of 1st January 2006. Apart from that, I am having another kind of information coming since Sushant Singh Rajput's death. I made a video. I made many videos that time also. Finally, I uploaded 1 and 2 videos. I got the views also, and then I deleted them because I'm really not sure how much to tell, how much to put in the censorship, how much to, so I don't know how much to reveal, how much to exercise my censorship, or how much to just disclose. I'll make a short video on this after some time, जब तक मेरे को थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बिकॉज मेरी अटेंशन बार बार इस चीज़ पे भेजी जा रही है जो कि मैं बिल्कुल भी actually it has happened since the death of Sushant Singh Rajput. In the morning I was seeing a video, some talent shows देख रही थी डांस के, and उसमें Sushant Singh Rajput has come for like movie का जो उनका अपना
करने के लिए आते हैं वो कैंपेन टाइप। तो उसमें आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, ही इज़ सो रिजर्व्ड, ही इज़ सो सच एन इंट्रोवर्ट एंड ही वांट्स टू से समथिंग। एंड हुआ चांस की बात ये कि एक के बाद एक मैं वीडियोस देखती गई एंड हर जगह मेरे को उनसे कनेक्शन फील हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कई वीडियो बनाए थे, एक अपलोड भी किया, उसके व्यूज़ भी आए एंड फिर उसको डिलीट भी कर दिया बिकॉज आई वॉज, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो और ज़्यादा, आई वॉज लाइक ओके इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, मैनी थिंग्स आर कमिंग। तो आई एम स्टिल नॉट मेकिंग वीडियोज़ ऑन इट, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरी अटेंशन को किस तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। लाइक वो होता नहीं है कि अपनी मर्ज़ी के अपने सफ़र के कहाँ हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो इट्स समथिंग लाइक दिस हैपनिंग विद मी। मेरा जो अभी हवाओं का जो रुख चल रहा है वो तीन 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 डायरेक्शंस में चल रहा है। तो वन थिंग इज़ दिस सुशांत सिंह राजपूत एंड जब मैं उनका आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा देखा एंड फाइनली आई वेंट टू मेक ब्रेकफास्ट, जब मैं 2-3 घंटे बाद लौट के आई अगेन आई स्टार्टेड लाइक मैं देखने लगी एंड फिर एक उनके उसी के नीचे एक और वीडियो क्लिप आया कि सुशांत सिंह हैज़ कमिटेड सुसाइड। तो आई वॉज लाइक कि ये कौन सी मूवी का है या कौन सा इंटरव्यू है, बिकॉज मैं उनके सारे इंटरव्यूज़ देख रही थी, सारे उनके स्पेशल अपीयरेंसेस देख रही थी कहीं पे भी। एंड आई वॉज सरप्राइज कि ये किस मूवी में ऐसा हुआ है। एंड देन आई सॉ कि लाइव का एक बटन चल रहा है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, किसी ने कुछ लोगों ने देखा भी है उसको। तो जब मैंने उसको क्लिक किया तो उसमें नीचे लाइव आ रहा था, तो मैंने क्लिक किया तो आई सॉ कि ही कमिटेड सुसाइड अराउंड 2 to 3 hours अगो। एंड जिस वक्त वो ही वॉज कमिटिंग सुसाइड एट द वेरी दैट मोमेंट आई वॉज seeing his interviews and I was connecting to his energy and I was with every video I was saying, मैंने कम से कम उनके 50-60 इंटरव्यूज़ देख लिए और सब में I was like he wants to say something, he's so introvert, he wants to say something, but I was not getting it कि what he was trying to say, because at that moment maybe he was committing suicide or anything else. He really wanted to convey something. He had something pent up in his heart. तो देन उसके नीचे एक आया कि सुशांत सिंह राजपूत का बेस्ट सीन उनकी लाइफ का। एंड व्हेन आई क्लिक्ड इट आई हैड सीन दैट सीन मेनी टाइम्स। मैंने वो मूवी भी कई बार देखी है, सीन्स भी कई बार देखे हैं, पर जब मैंने सीन देखा उनका वो वाला जस्ट आफ्टर दैट जिसमें लाइव उनका डेथ का बता रहे थे, जस्ट उसके बाद जो आया क्लिप्स, तो आई वॉज सरप्राइज विदिन 2 minutes उसमें मेरा और मेरे डीएम का नाम आया, जो कि मैं मूवी इतनी बार देख चुकी हूँ, वो सीन इतनी बार देख चुकी हूँ, बट वो चीज़ मुझे क्लिक नहीं करी। एंड आई वॉज लाइक ओह गॉड। देन उसके बाद एक वही चीज़ को मैं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वॉज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग। मेरे अंदर एक लाइक I was not able to grasp कि ऐसा क्यों हुआ, because he had everything. And then I एक वीडियो मेरे हाथ लगा या आया whatever, तो उसमें किसी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत और उस पर्सन की डेथ बिल्कुल एक जैसे हुई थी। तो आई जस्ट वेंट टू दैट पर्सन कि एक पर्सन कौन है। उस पर्सन की डेथ 7 जुलाई, ये मैंने उस वक्त नहीं नोटिस किया, अभी कल परसों फिर आया 7 तारीख को कि 7 जुलाई 2016 को उसकी डेथ हुई थी, जो कि कल परसों की बात है। एंड आई वेंट टू हिज फेसबुक पेज, आई वेंट टू हिज एवरीथिंग, मैंने ढूंढा उसके बारे में। एंड वो बंदा मेरे डीएम का जस्ट डुप्लीकेट ट्विन है, मतलब कि आप यू कैन नॉट जस्ट मेक इट आउट। एंड जिस तरह से मेरे डीएम मुझे नीचे से मीन्स फ्रॉम द लाइक ग्राउंड मुझे फर्स्ट फ्लोर पे देखते थे, वो बिल्कुल सेम फोटो उस पर्सन की। आई वॉज जस्ट फ्लैबरकास्टेड कि ये क्या हो रहा है। दैट पर्सन वॉज लुकिंग एट मी, मीन्स लुकिंग, जो कैमरा था उसकी तरफ देख रहा था, जो कि फर्स्ट फ्लोर या हाइट पे था, एंड वहाँ से कोई फोटो खींच रहा था, तो वो पर्सन ऊपर देख रहा था, लाइक द वेरी एंगल माई डीएम यूज्ड टू लुक एट मी, बिल्कुल वही लुक्स। एंड वो बारिश हो रही थी, बिल्कुल सेम
like everything was because I don't have any connection with my DM. I don't entertain it. एंड वो बंदा बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वही लुक्स, वही शक्ल, वही फीचर्स, वही हाइट, वही फिजिक, सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम. एंड दैट पर्सन इज लुकिंग एट समबडी एट द फर्स्ट फ्लोर और एट हाइट द वेरी सेम वे जिस तरह से DM मुझको दिखते थे. आई वॉज लाइक कि ये कहाँ से. चलो ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन. ही कमिटेड सुसाइड ऑन 7th July. देन जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं उसकी कुछ मैंने लास्ट वीडियो देखा. उस लास्ट वीडियो में मेरे DM का नाम है. एंड सो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं कि जो चीज़ें पहले कभी नहीं आई हैं. एंड उनका कहीं ना कहीं कुछ लिंक है, लेकिन मैं उस पर टाइम नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज आई एम बिजी विद मेकिंग दीज वीडियोज़. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि व्हाट द इंफॉर्मेशन इज़ कमिंग. ओके, आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है, बिकॉज उन सब में जो चीज़ कुछ जो अगर मैं पॉइंट्स को उठाऊँ जो मेरी इंट्यूशन कह रही है कि इट्स अबाउट समथिंग लाइक डिप्रेशन, सुसाइड, पैरानॉर्मल स्टफ, स्पिरिचुअल स्टफ, क्वांटम फिजिक्स, 3D वर्ल्ड से बिल्कुल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल टूट जाना, उसको बिल्कुल उससे कोई लगाव ना रहना. मेरे DM का नाम आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है, एंड मेरे DM के शहर का नाम आ रहा है. DM के शहर में शिव जी के एक रूप में फेमस है वो, तो शिव जी का वो लाइक है, उसी से उस शहर का नाम है, वो आ रहा है. ये सारी चीज़ें बहुत पहले भी आ सकती थी, बट वाई राइट नाउ इट हैज़ टू बी समथिंग विद माई. इसको मैं अगर डिसिफर करूँ तो सर्टेनली माई DM इज अंडरगोइंग डिप्रेशन, ही इज़ काइंड ऑफ हैविंग अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. अगर मैं सोचना चाहूँ तो, क्योंकि हम वही इंटरप्रेट करते हैं जो हम इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं. बट ये जो चीज़ें आ रही हैं मैं उनको नहीं कलेक्ट कर रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ. पर मैं ये नहीं ढूंढ रही हूँ कि मुझे नहीं पता उस बंदे की शक्ल मेरे DM जैसी है, मुझे नहीं पता उस बंदे ने सुसाइड 7 जुलाई को किया, मुझे नहीं पता उस बंदे ने का पैरानॉर्मल स्टफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना रुझान था. मेरे कहने पे सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है. सो ये कहीं ना कहीं DM को तोड़ रहा है. एंड आई रियली डोंट emphasize on like collective DM channeling. मैं उसको अपने पर्सनली ले सकती हूँ तो ले सकती हूँ, पर मैं उसको कलेक्टिव DM की चैनलिंग की तरह कभी भी उसको नहीं बताऊँगी, बिकॉज फिर पता चला कि मैंने यही काम शुरू कर दिया. तो इसलिए मैं, बट वॉट इज़ कमिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसा कभी पहले नहीं हुआ इन ऑल दीज ईयर्स. एक बार और एक इंसिडेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था 2019 जनवरी फरवरी की बात है, वो मैं आगे बताऊंगी एक बार. तो एक तो हवाओं का रुख, सुशांत सिंह राजपूत एंड DM अवेकनिंग प्रोसेस, या जो भी है जो मेरा अटेंशन चाह रहा है. तो क्योंकि मैंने काफ़ी आर्टिकल्स एंड वीडियोस को लाइक फाइल्स में रख रखा है पेंडिंग टाइम काम में, तो आई विल गो थ्रू देम फर्स्ट. आज हो कल में मैक्सिमम रिसर्च करना चाहूँगी कि क्या एक्चुअली में कहना चाह रहे हैं मुझसे. मे बी देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट लेटर. सेकेंड, जो हवाओं का रुख है, जो मेरा अटेंशन चाह रहा है, वो सर्टेन वीडियोस आ रहे हैं जो कि मुझे बता रहे हैं, बिकॉज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज लास्ट 2 days कि मुझे कितना डिस्क्लोज करना है, कितना बताना है अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में. एंड मैंने 10-15 मिनट का उनका वीडियो देखा जो कि उन्होंने तभी बनाया था जब मैं भी वीडियोस बना रही थी. तो मे बी लाइक मेरे जो डाउट्स थे वो किसी के वीडियो के थ्रू मुझे आंसर्स मिल रहे हैं. एंड आई थिंक शी इज़ अ बोनाफाइड ट्विन फ्लेम. इनके 6-7 व्यूज़ हैं जिसमें से 3-4 व्यूज़ तो मेरे ही हैं. तो शी डजंट हैव अ लॉट ऑफ व्यूज़, एंड दिस इज़ व्हाट बोनाफाइड ट्विन फ्लेम इज़ ऑल अबाउट. आई वांट टू टेल यू, ठीक है, कि मेरे इक्का दुक्का देखने वाले हैं उसकी वजह है. बिकॉज मतलब कि ये देखिए, अगर मैं आपको फिर एक बात बताऊँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लिटरेचर्स में लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि ये रास्ता बहुत ही संकरा है.
ठीक है। वो भेड़ें नहीं जा सकती हैं इसमें, भेड़ चाल नहीं जा सकती है, वो बहुत ही संकरा है। एंड उस संकरे रास्ते पे से जाने का हुनर बहुत ही गिने चुने लोगों को है। तो जो गिने चुने हैं तो गिने चुने ही वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो आई विल ऐड कुछ वीडियोस के लिंक्स में नीचे डालूंगी, आप लोग उसको देखो। एंड आप लोगों को भी समझ में आएगा तब कि मैं जो बता रही हूँ, आपको डिस्क्लोज कर रही हूँ, उसकी एक वजह है जिसका मैं डाउट कर रही थी कि मुझे कितना बताना है, कितना रिलीज़ करना है, कितना डिस्क्लोज करना है, या कितना सेंसरशिप एक्सरसाइज करनी है। तो काफ़ी हद तक मेरा टेंशन क्लियर हो गया 15 मिनट के अंदर ही। मैंने बाकी के वीडियोस में नहीं देख पाई बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे चीज़ें आ रही हैं मेरे पास कि मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं सबको वॉच लेटर में डाल दिया है। तो मैं जो वॉच लेटर में डाल दिया है उसको पहले मैं ज़रा क्लियर करूँ। तो ये दूसरा हवाओं का रुख है जो मेरा अटेंशन चाह रहा है। एंड इसको भी जब मैं क्लियर कर लूँगी तो आई थिंक आई विल बी एबल टू गिव बेटर इन माई वीडियोज़, बिकॉज इन वीडियोज़ को मैं रिपीट नहीं करना चाहती। जैसे मैं बहुत सारे वीडियोज़ को रिपीट कर देती हूँ बिकॉज ये एक सीक्वेंस चल रहा है, इट इज़ हैपनिंग डेट वाइज, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंस चला गया बिना मैंने उसको जस्टिस किए हुए, बिना मैंने डिस्क्लोज किए हुए सब जो मुझे करना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि आई विल मेक इट अगेन आफ्टर 22 जुलाई। मैं 1 जनवरी का नहीं बताना चाहूँगी 2006 का। सो आई वॉन्ट टू मेक इट इन स्टेप्स। सो इसलिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा इसको और क्लैरिटी ऑफ माइंड करूँ, थोड़ा और पीस ऑफ माइंड में वर्क करूँ, और जो भी इंफॉर्मेशन या जितना भी मुझे ज़रूरत है जानने की कि कितना आप लोगों को बताना है, वो सारा पहले मैं अपने अंदर सेटिस्फाई हो जाऊँ, ताकि आई डोंट हैव टू मेक इट अगेन एंड अगेन। वीडियोस बनाना बहुत ही, आई टेल यू वन थिंग मोर हेयर, वीडियोस बनाना मेरे लिए इट्स नॉट अ माई कप ऑफ टी, बिकॉज मैं टेलीपैथी काम करता है, और वो तब काम करता है जब मैं किचन में खाना बना रही हूँ, लाइक कपड़े धो रही हूँ, लाइक कोई भी गार्डनिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, XYZ। जब मैं कोई काम करती हूँ आई कीप ऑन टॉकिंग टू शिवा एंड आई कीप ऑन टॉकिंग टू माई सेल्फ, वॉट एवर, इनर मोनोलॉग चलता रहता है हमारा। अब उस समय बट आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए तो मुझे भाई खाना बंद करना पड़ेगा ना। मतलब कि मेरा जो इनर मोनोलॉग, व्हेन आई एम बेस्ट, जब मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, उस वक्त मैं खाना बना रही होती हूँ, या मैं कपड़े धो रही होती हूँ, या मैं गार्डनिंग या कुछ और काम कर रही होती हूँ। तो और वीडियो बनाते समय आई एम इन नॉट दैट बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड, क्योंकि मुझे आदत तो भाई काम करते करते बात करने की है ना, काम करते करते बकबक करने की है। और जब मैं काम करके निपटती हूँ तो मुझे सोने की आदत है। आई कीप ऑन स्लीपिंग बिकॉज 3D में रहने का मतलब नहीं है मेरे लिए। 3D का काम निपटा लिए, हो गया काम खत्म, अब चलो अब 5D में पहुँच जाती हूँ मैं। अब 5D में जो पहुँचने का टाइम है वहाँ पे मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं। ओ गॉड, समझ रहे हो। चलो, अगर कोई इसे लाइव होता, बकड़ चलती रहती, नो प्रॉब्लम। खाना बन रहा है, बात कर रही हूँ, कुछ और काम कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, लाइक शिवा से जैसे बात चलती रहती है मेरी। तो मुझे उसकी आदत है। वीडियोस बनाना इस मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। मतलब कि जो आराम करने का टाइम है, 5D में जाने का टाइम है, सोने का टाइम है, उसमें मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। एंड और थर्ड जो हवाओं का जो रुख है, वो कुछ स्पिरिचुअलिटी की किताबें हैं जो मुझे बार बार दिखाई जा रही हैं, जिनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, पढ़ा नहीं, मतलब सुना है बट दे हैव नेवर बीन सो एम्फेसाइजिंग कि अब मुझसे कहा जा रहा है कि मैं उनको पढ़ूँ, देखूँ। तो आई जस्ट चेक आउट कि उनका कोई PDF अवेलेबल है ऑनलाइन, तो मैं PDF डाउनलोड करूँगी। तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क पेंडिंग अप, so I am taking a little break, maybe 1 or 2 days. It will be sufficient for me to sort out many things. And then I'll be back with 1st January 2006. Okay? तो तब तक हम कुछ लिंक्स भी नीचे डालते हैं, तो आप लोग लिंक को देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, ठीक है। मे बी आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द लिंक्स, सो कीप ऑन चेकिंग। जो इंटरेस्टेड हो वो देख लेना। हो सकता है अभी मैं 2 डालूँ, फिर मुझे कुछ और भी मिल जाएगा, क्योंकि जो मिल रहा है ना वो इतने धड़ल्ले से मिल रहा है। मैंने सब उनको
मतलब कि बैग में डाल रखा है, अभी वॉच लेटर वाले बैग में डाल रखा है। ठीक है, तो हम देखते जाते हैं और ऐड करते जाएंगे, तो आप लोग चेकआउट करते जाना। ठीक है, चलो, सो आई से बाय हियर एंड चलें अपना रुख जहाँ का। ठीक है ना, आप कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी। हमारे बस का कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट, कहते हैं ना, कठपुतली हैं, पपेट्स। तो आप लोग एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और घर पर रहिए, बहुत ज़रूरी है। ओके बाय, टेक केयर।